हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक पर। आज हम ग्रुप डी के लिए नेक्स्ट वीडियो करने वाले। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसका हम नेक्स्ट वीडियो आज करने वाले हैं। आज जो हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ग्रुप डी 2018 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हमने आज इंक्लूड किया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 190 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 1/7 की हानि हो रही है, और जो भी हानि हो या लाभ हो तो वो किसके रेस्पेक्ट में होती है, वो क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो हानि दी है वो कितनी दी है, 1/7। तो इसको मैं क्रय मूल्य मान सकता हूँ, सीपी मान सकता हूँ, क्योंकि जो भी लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट। तो ये उसका हानि है, मतलब कि लॉस है। ठीक, तो ये सीपी है 7। तो 1 की हानि होगी तो एसपी कितना होगा, 6 रेशो। और क्वेश्चन में ये 6 रेशो की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है, 144। तो यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 चौके 24। तो यहाँ से मैं सीपी निकाल लूँगा क्रय मूल्य, तो 7 से यहाँ गुणा कर दूंगा, तो 7 चौक 28 हासिल का 2, 7 दूनी 14, 2 16। तो ये निकल के आ गया क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब उसे 190 रुपये में बेचता है वो वस्तु को, तो उसे कितना लाभ होगा। तो एसपी जो नया एसपी है वो कितना है, 189। तो इनका अंतर निकाल लेंगे हम, 1 यहाँ पे 2, और जो भी लाभ होगा वो सीपी के रेस्पेक्ट में होगा, इनटू में 100। ये कट जाएगा मेरा 8 बार, और यहाँ निकल के आ जाएगा ये 100/8, मतलब कि 12.5% की का लाभ होगा उसे। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 5 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 5 इंटू 4 की पावर 3। अब हमें बताना है क्वेश्चन में इसका एचसीएफ, कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सकती है। ठीक, तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें क्या करना होता है एचसीएफ निकालने के लिए। तो सबसे जो बड़ी पावर है उसे हमें नहीं, जो छोटी पावर है, सबसे छोटी पावर है उसे हमें लेना है इसमें से। ठीक है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, अगर इस इक्वेशन में बात करूँ तो 4 अगर मैं लेता हूँ तो 4 की पावर 3, यहाँ पे 4 की पावर 4 है और यहाँ 4 की पावर 3 है। ठीक, तो मैं सबसे छोटी संख्या लेता हूँ इसमें से, तो 4 की पावर 3 मुझे इसमें लेना पड़ेगा। और उसके बाद में मुझे 5 कॉमन दिख रहा है सब में, तो मैं 5 अगर लेता हूँ तो सबसे छोटी पावर क्या होगी, 5 की पावर 1। तो यह होगा 64 इंटू में 5, तो 5 चौके 20, 5 छक्के 2 बज गए, 5 छक्के 30, 2 320 हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों जो गलती होती है वो कहाँ पर हो सकती है कि हम इसमें 3 को भी कई बार ऐड कर लेते हैं, बाय मिस्टेक हम 3 को भी कई बार ऐड कर लेते हैं कि 3 की पावर, जैसे हमने छोटी पावर है तो 3 की पावर 2 हम ले सकते हैं इसमें, तो लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसी संख्या लेना है जो सभी संख्याओं में कॉमन हो। तो यहाँ पर 4 की जो 4 है वो सभी में आ रहा है, सभी संख्याओं में आ रहा है, और जो 5 है वो भी सभी संख्याओं में आ रहा है। तो इसलिए हमें 4 की पावर 3 लिया और 5 की पावर 1 लिया। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका 320। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी को किसी कार्य को
कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 दिन और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, कुछ दिनों बाद बी 7 कार्य करने लग जाता है। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया था। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए जो है एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में, और बी एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 45 दिन में। ठीक, तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 5 45, 5 × 5 तो 25 × 9। ठीक, तो यहाँ पर ए की क्षमता निकल के आ जाएंगी कि एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर सकता है। बी की क्षमता निकल के आ जाएंगी 9 5 55, 9 5 45, 55 25 तो 5, तो बी की क्षमता निकल के आ गई 5। ठीक, तो और क्वेश्चन में उसके बाद में क्या कहा गया है हमें कि जो बी बाद में जुड़ रहा है, मतलब कुछ समय बाद, पहले ए कार्य करता है फिर बी कुछ समय बाद जुड़ रहा है, तो बी कुछ समय बाद जुड़ रहा है और वो क्वेश्चन कह रहा है कि बी कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू करता है। ठीक है, तो 20 दिनों में उन्होंने कार्य किया है, तो बी बाद में जुड़ रहा है, मतलब ए तो पूरे 20 दिन काम किया होगा ए ने। ठीक है, तो ए ने पूरे 20 दिन काम किया है, तो ए ने कितने यूनिट कार्य किया होगा, 180 यूनिट। टोटल यूनिट कितने हैं हमारे, 9 5 45, 4 तो 9 दूनी 18, 4 22, 225। ठीक, अब ये 225 में से 180 अगर मैं घटा देता हूँ तो जो शेष कार्य होगा वो बी ने किया होगा। ठीक, तो 225 में से 180 में घटा देता हूँ तो ये 5 4 45, तो ये 45 यूनिट जो है वो बी ने किया होगा। तो बी ने कितने दिन टोटल कार्य किया है, वो किया है इसने 9 दिन। तो वो बोल रहा है कि बी ने वो जुड़ा कब है, मतलब उसने बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया है। तो टोटल उसने 9 दिन तो कार्य किया है, तो 20 दिन तो कार्य कंप्लीट होने में लगे, तो उसने कार्य कब स्टार्ट किया होगा, 11 दिन बाद। तो ये हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 × 2 + 1 × 3 × 4 ऐसी सीरीज दी है 1, और ये हमें बताना है। ठीक, तो ये दोस्तों ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस तरीके की सीरीज होती है तो इसमें एक फार्मूला लगता है। वो फार्मूला क्या है, 1 डिफरेंस ब्रैकेट में 1 फर्स्ट टर्म -1 लास्ट टर्म। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। और डिफरेंस क्या होता है, ये जो है ये दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस जो सीरीज चल रही है उसको हम डी कहेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पर 1 का डिफरेंस चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस ये डी की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1, और फर्स्ट टर्म हमें ये लेना है और लास्ट टर्म हमें 1/10 लेना है। तो फर्स्ट टर्म 1/d मतलब कि डिफरेंस तो 1 का है। ठीक, और फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 और लास्ट टर्म क्या है 1/10। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 10 - 1 अपॉन में 10 तो 9/10, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 10 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं रहे। तो दोस्तों ये एलसीएम का क्वेश्चन हो जाता है कि उसने कहा है क्वेश्चन में कि 5 10 12 15, तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 जैसे 5 3 15, फिर 2 से करता हूँ, 2 एकम 2, 6 3, 2 से 3 3, तब कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। तो ये जो एलसीएम निकल के आया वो कितना है 60। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 7 मतलब जब इन संख्याओं से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो शेषफल 2 आना चाहिए, लेकिन 7 से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो क्या ये 60 जो है वो 7 से डिविजिबल है क्या?
नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके मल्टीपल मानने पड़ेंगे, मल्टीपल मान के देखना पड़ेगा क्या वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी क्या। तो 60 अगर मैं n+2 करता हूँ तो वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 60 n+2 ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो n की वैल्यू मैं 1 पुट करके देखता हूँ तो 62 होगा, 62 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 120 और 2 122, 122 डिविजिबल हो रहा है क्या 7 से, 7 एकम 7, तो यहाँ बच जाएगा मेरा 5, तो ये भी नहीं होगा, मतलब 2 भी नहीं रख सकता। 3 रख के देखता हूँ तो 180 और 182, तो 182 में मैं अगर 7 से भाग देता हूँ तो क्या ये डिविजिबल है, 7 दूनी 14, 4 इधर जाएगा तो 7 छंग 42, मतलब कि ये संख्या डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या होगा 182, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरीके के और क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।